अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन का दूसरा नाम है लाहौर रेजोल्यूशन, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन है ये हुआ ही लाहौर के इलाके में था। ठीक है, और यही वो मेन रेजोल्यूशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। यहाँ पे मैं एक लिंक लगा रही हूँ एक वीडियो का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लाजमी आप वो भी देख लें। उसके साथ एक और भी लिंक लगा रही हूँ यहाँ टॉप पे, उसका नाम होगा वीडियो का कांग्रेस मिनिस्टर, जो कि डार्क पीरियड होगा मुसलमानों का। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी और डायरेक्ट इस पे आ गए हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि पहले आप वो दो वीडियोस देख लें। क्यों मैं वो दो वीडियोस देखने का सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक उन्हीं दो वीडियोस के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, देखें अब हुआ क्या था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी नहीं पता तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जो एक मुल्क को चलाती है, जिसमें गवर्नमेंट सिस्टम, इलेक्शन प्रोसीजर और ह्यूमन राइट सब कुछ मौजूद होता है। तो इसी तरह इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जाहिर बात है उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इसलिए मैंने कहा वो वीडियो आप देख लें ताकि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अच्छे से समझ लग जाए। लेकिन जो दूसरी वीडियो थी जिसमें मैंने कांग्रेस के मिनिस्टर्स का बताया था कि जो डार्क पीरियड है मुसलमानों का, क्यों वो डार्क पीरियड है। डार्क हम यूज़ करते हैं कोई तकलीफ दे या अफसोसनाक सॉरी अबाउट माई उर्दू, अफसोसनाक वाक़ये के लिए। ठीक है, उस जब भी हम किसी बात पे सैड हों, दुखी हों, तकलीफ़ में हों, तो हम इंग्लिश में उसके लिए डार्क का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा तो हुआ क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसने क्या किया कि मिनिस्टर्स जो बन गए थे, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी किसकी थी, हिंदू की थी। मुसलमानों की पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग। ठीक है, अब मुस्लिम लीग को वोट कम मिले, कांग्रेस को ज़्यादा मिले, वैसे भी ज़्यादा मिलने थे क्योंकि हिंदू तादाद में ज़्यादा थे इंडिया में। तो कांग्रेस की पार्टी को जब वोट मिले तो प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नमेंट थी उन सीटों पे जाके कांग्रेस के लीडर्स मिनिस्टर्स बन गए। ठीक है, हो गया। अब उन्हीं प्रोविंसेस में जो मुसलमान रहते थे उन मुसलमानों के राइट्स जो है इग्नोर करना शुरू कर दिए इन मिनिस्टरों ने, जिससे ये सिर्फ नुकसान एक नहीं हुआ कि इग्नोर किया, बल्कि ये नुकसान भी हुआ मुसलमानों को कि उनको हर तरह से इग्नोरेंस मिली। यानी कि अगर मुसलमान अपनी तालीम लेना चाहे इस्लाम की तो उस पर भी रोक टोक लगा दी थी इन मिनिस्टरों ने। उसके साथ अगर गवर्नमेंट में ये मुसलमान किसी पोस्ट पे आना चाह रहे थे तो उनको आने नहीं दे रहे थे। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इन मिनिस्टरों ने क्या हरकत की थी जब उनको वोट की मदद से गवर्नमेंट्स पे सीट्स मिली थी। तो ये वो वक्त था ना जिसने मुसलमानों को एहसास दिला दिया कि हिंदूज़ के साथ वो चल नहीं सकते, क्योंकि हिंदूज़ जैसे ही ताकत में आए तो उन्होंने हमारे राइट्स को ख़त्म ही कर दिया, हमारा बारे में सोचना छोड़ दिया, हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसी एहसास की वजह से पाकिस्तान रेजोल्यूशन बना। इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में क्या हुआ कि इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी उसने एक मीटिंग कंडक्ट कराई लाहौर की लोकेशन में।
ठीक है। लाहौर की लोकेशन में मीटिंग हुई थी मुस्लिम लीग की, ठीक है। वहाँ पे कायद आज़म एज अ लीडर भी थे और भी लोग थे जो गए थे उधर। तो उस जगह लाहौर में एक रेजोल्यूशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। तो इसका नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के साथ आप लाहौर रेजोल्यूशन भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके दो नेम है, लाहौर रेजोल्यूशन एंड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अब इसमें हुआ क्या था कि उस मीटिंग में ये बताया गया, मुस्लिम लीग की मीटिंग में, कि अब पाकिस्तान बना जाएगा। अब इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन का जो ये एक डॉक्यूमेंट है ना, जिस पे ये बताया जाएगा कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बना दें पाकिस्तान के नाम से। तो ये जो रेजोल्यूशन है सेंड हो गया गवर्नमेंट के इदारे को जहाँ पे अंग्रेज़ बैठे होते थे, जिनको ये मैसेज भेजा गया कि उनको अब एक अलग मुल्क बना दें। और इतने आसानी से तो नहीं मुसलमानों ने कहा होगा अंग्रेज़ों को कि आप हमें बना दें। मुसलमानों ने बाकायदा सड़कों पे निकले थे, बाकायदा रोड्स ब्लॉक की थी और भी बहुत कुछ किया था ताकि प्रेशर में आए गवर्नमेंट कि इनकी बात सुनी जाए अलग मुल्क बनाने की। वैसे ही जो कांग्रेस की पार्टी थी वो चाह रही थी कि मुसलमान यानी कि जो मुस्लिम लीग है वो चुप हो जाए और हमारा मुल्क टूटे ना, यानी कि इंडिया में ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान बनता तो इंडिया का ही एक टुकड़ा कट हो जाता, राइट। तो हिंदूज जो कांग्रेस की पार्टी थी वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मुसलमानों की ये डिमांड मानी जाए। लेकिन मुसलमान भी पीछे थोड़ी रहे, उन्होंने कहा हम लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो ये सारी कहानी मैं आपको शुरू में इसलिए बता दी ताकि जब हम इस टॉपिक को रीड आउट करें तो आपको और अच्छे से समझ लग सके। तो इंट्रोडक्शन में हमने बताना है कि जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन हुआ वॉज ए हिस्टोरिकल मोमेंट इन दी हिस्ट्री, यानी कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था तमाम हिस्ट्री जब तक हमने पढ़ी, क्योंकि इसी के अंदर बेसिकली पाकिस्तान बनाने की बात को रख दिया गया। यानी अब तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी उसमें हमने वोटिंग सिस्टम देखा, उसमें हमने ये देखा कि मुसलमानों को अलग से इलेक्शंस की ऑप्शन मिले वगैरह वगैरह, जो कि इंडिया के अंदर की बातें हैं। लेकिन ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसने पाकिस्तान बनने के लिए जो है गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई, यानी कि मुस्लिम लीग ने इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि अब पाकिस्तान को बनाया जा सकता है। यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं ये AI जनरेटेड इमेज है कि कायद आज़म बहुत से अपने मुस्लिम लोगों के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेज़ भी और हिंदू लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को। सही हो गया। तो इंट्रोडक्शन में जब आपने ये थोड़ी सी बात बता दी, फिर हमने बताया कि इट वाज पास्ड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन को किसने पास कराया था? मुस्लिम लीग ने, यानी कि मुस्लिम लीग ही वो मेन पार्टी थी जो मुसलमानों के हक में काम करती थी, जो मैं शुरू से ही बताती आ रही हूँ, ठीक है। अगर हमने मुस्लिम लीग की भी वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लें, या टॉप पे मैं उसका लिंक लगा दूंगी। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि एक एनुअल सेशन रखा, यानी कि एक साल में एक दफ़ा एक मीटिंग रखी। किस लोकेशन में? लाहौर में वो मीटिंग रखी गई जिसमें मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड करा कि अब पाकिस्तान को बन जाना चाहिए, क्योंकि जो हरकतें मिनिस्टरों ने करी थी, जिस तरह से मिनिस्टरों ने पावर में आने के बाद, जो हिंदू मिनिस्टर से पावर में आने के बाद मुसलमानों पे जो जुल्म करे थे, मैं तो जुल्म के बारे में बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया गया था मुसलमानों पे, ठीक है। क्योंकि अभी ऑफ कोर्स मैं जो वीडियोस डालती हूँ यूट्यूब पे ये लाइव होती हैं, पूरी दुनिया देख सकती है इसको, तो मैं इस पर वो सारी बातें नहीं शेयर कर सकती जो मुसलमानों के साथ हुई थी। तो अगर आप मुसलमानों पे हुए जुल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें बाकायदा लोग डिटेल से चीज़ें बताएंगे कि ये चीज़ें हुई थी मुसलमानों के साथ उस वक्त में जब वो आज़ाद नहीं हुए थे। अभी भी आज़ादी के बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, होती हैं मुसलमानों के साथ इंडिया में जो अभी भी हो रही हैं गलत। This resolution demanded a separate homeland for the Muslims in the region where they were in majority। और यहाँ पे इस रेजोल्यूशन में, यानी कि इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में, मुस्लिम लीग ने ये बात डिसाइड करी कि जिन इलाकों में, यानी कि इंडिया बहुत बड़ा है ना, तो ये बताया गया कि जिन एरियाज़ में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है उन एरियाज़ को आप पाकिस्तान में तब्दील करा दो। ये चीज़ इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में बताएगी, ठीक हो गया। The period from the 1940 to the 1946 was crucial because it included important events that led the creation of Pakistan। इसमें ये बताया जा रहा है कि 1940 से लेकर 1946 तक ये जो साल हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं सालों के अंदर पाकिस्तान बनने की उम्मीद देखने को मिल रही थी। मीनिंग और डेफिनेशन आपने देना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो सबसे पहले मीनिंग देंगे। मीनिंग भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मीनिंग क्या होता है इसका और पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या है। मीनिंग में हमने बताना है कि रेजोल्यूशन का मतलब है एक स्टेटमेंट या एक डिसीजन जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने लिया है, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। किसने डिसीजन लिया था? मुस्लिम लीग ने डिसीजन लिया था जो मुसलमानों के हक में बात करती थी। फिर आपने पाकिस्तान रेजोल्यूशन में बताना है डिसीजन बाय द मुस्लिम लीग आस्किंग फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स टू प्रोटेक्ट देयर पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस राइट्स। आपने बताना है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने ये डिसाइड किया
यानी कि मुस्लिम लीग ने ये डिसीजन लिया या डिसाइड किया कि अब सेपरेट मुल्क बना देना चाहिए मुसलमानों के लिए, जहाँ पे मुसलमान पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में और रिलीजन के मामलात में आज़ादी के साथ ज़िंदगी जी सके। क्योंकि जब तक ये हिंदूज़ के साथ रहेंगे, हिंदूज़ ने हरगिज़ मुसलमानों को उनकी अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देनी आसानी से, और हिंदूज़ ने अपने आप का रौब डालना है मुसलमानों पे, इसीलिए ये किया गया डिसीजन बहुत बड़ा। फिर आता है डेफिनेशन में अब बताएंगे दोबारा से कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन एक डिक्लेरेशन है, यानी कि मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि कह दिया जो है ब्रिटिश की गवर्नमेंट से कि अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो हम फिर खुद एक्शन लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी जो थी मुस्लिम लीग की, उसने इस तरह से धमकी दे दी थी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि ऑफ कोर्स इस पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी उसमें सारे मुसलमानों का सपोर्ट था जो कि इंडिया में रहते थे, और इन्होंने मुसलमानों के हक़ के लिए धमकी दे दी कि अगर आप लोगों ने नहीं अलग किया तो हम फिर खुद से एक्शंस लेंगे। यानी कि एक तरह से आप समझ लें कि मुस्लिम लीग ने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना दिया था कि वो इस लेवल पे पहुंच आई थी कि वो पाकिस्तान को बना सकती थी खुद भी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉलिंग फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट इन मेजर, और मुस्लिम लीग ने कहा कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है उन इलाकों को पाकिस्तान को दे दिया जाए। वेयर मुस्लिम को लिव फ्रीली एंड गवर्न देमसेल्फ, जहाँ पे मुसलमान आज़ादी से रह सकें और खुद ही हेड्स हों, ना कि हिंदूज हेड्स हों। बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा देना है, ज़ाहिर बात है बैकग्राउंड में कांग्रेस के मिनिस्टर्स का रोल सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि किस बैकग्राउंड में हमने ये बताना होता है ना कि ये जो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान रेजोल्यूशन का बनाया गया, ये क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, ये चीज़ होती है बैकग्राउंड, ठीक है। हिस्टोरी बतानी होती है कि ये डॉक्यूमेंट क्यों ईजाद हुआ, ठीक है। तो जब आप स्टोरी बताएंगे तो ज़ाहिर बात है कांग्रेस मिनिस्टर्स का मेन रोल अदा होता है। तो कांग्रेस मिनिस्टर के अंदर हुआ ये था कि जो कांग्रेस की पार्टी थी उसके पास वोट ज़्यादा आ गए, मुस्लिम लीग की पार्टी इतने वोट से नहीं जीत पाए कि वो उन प्रोविंसेस के इलाकों में, प्रोविंसेस की गवर्नमेंट में जा सके एज अ मिनिस्टर्स। तो मुस्लिम लीग तो जीत नहीं पाए, कांग्रेस की पार्टी जीत गई। अब कांग्रेस में सारे हिंदूज थे तो वो हिंदू मिनिस्टर्स बन गए। अब उससे क्या नुकसान हुआ कि उन मिनिस्टर्स हिंदूज़ ने जो मुसलमान उस इलाके में नॉर्मल रहते थे उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। तो ये वो हिस्ट्री है। मैंने यहाँ पे एक ही लाइन लिखी है अपने आसानी के लिए, बट आप चाहें अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो कांग्रेस मिनिस्टर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो ज़्यादा सारी डिटेल में लिख सकते हैं, हेडिंग भी दे सकते हैं इसकी, ठीक है। यानी कि जो टॉपिक मैंने अलग से कांग्रेस मिनिस्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हेडिंग्स उसमें दे रखी हैं, वही हेडिंग ज़्यादा सारी आप यहाँ पर भी दे सकते हैं ताकि आपका आंसर डिटेल्ड और लंबा लगे, ताकि आपको मार्क्स और अच्छे मिल सकें। नेक्स्ट हेडिंग आती है ग्रोथ ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बिकेम द मेन पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम। अब जो कुछ भी कांग्रेस ने किया, यानी कि जो कुछ भी उन मिनिस्टरों ने किया, जिससे क्या हुआ कि मुसलमानों को एहसास हो गया कि कांग्रेस तो हरगिज़ मुसलमानों को सपोर्ट करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए सारे मुसलमानों ने क्या किया, मुस्लिम लीग को बेतहाशा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को वक्त गुजरने के साथ साथ पॉलिटिक्स में ज़्यादा सपोर्ट मिल गई, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने आज जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात रखी। फिर आता है फेलियर ऑफ टॉक्स विद कांग्रेस। फेलियर ऑफ टॉक्स विद कांग्रेस का मतलब है कि मुस्लिम लीग ने कॉपरेशन के लिए कांग्रेस से बात की और कांग्रेस से कहा कि हम लोग अलग मुल्क की बात नहीं करेंगे। यानी कि मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की पार्टी है, उन्होंने पाकिस्तान बनाने से पहले एक दफ़ा कांग्रेस के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करी, बट कांग्रेस ने सीधा ही मुस्लिम लीग के साथ दोस्ती रखने से इनकार कर दिया और एज़ यूजुअल मुसलमानों पे जुल्म मेंटेन करते रहे, मुसलमानों पे जुल्म करते रहे। तो जब मुस्लिम लीग ने एक ट्राई करी और उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं करी, यानी कि हिंदू की पार्टी सपोर्ट नहीं करी, इसीलिए मुसलमानों ने रियलाइज़ कर लिया, एहसास कर लिया कि अब उनको एक सेपरेट मुल्क चाहिए, क्योंकि वो हिंदूज़ के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हिंदूज़ उनके साथ कॉपरेट करने को ही तैयार नहीं है, ना ही उनकी पार्टी ना ही आम लोग। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है मेन पॉइंट्स ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स ये है ना कि जहाँ पे मुसलमानों की जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जिन इलाकों में, जिन लोकेशन में, वही इलाके पाकिस्तान को दिए जाएं। ये बात बताई जा रही थी इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में। दूसरा पॉइंट क्या दिया जा रहा है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फ्रीडम। मुस्लिम शुड हैव द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स एंड प्रैक्टिस रिलीजियस फ्रीली। यानी कि इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में ये भी बताया गया कि एक दफ़ा जब मुल्क अलग हो जाएगा तो मुसलमान अपने आप के ही हेड्स होंगे, यानी कि मुस्लिम लीडर्स ही। जैसे कि पाकिस्तान की अगर आप एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान में हमारे सारे हेड मुसलमान हैं, तो हमें कोई डर नहीं होता क्योंकि वो हमारे हक़ के लिए बात करते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि पाकिस्तान जब बनेगा तो मुस्लिम लीडर्स ही मुसलमानों के हेड्स होंगे और वहाँ पे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी जी जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई हिंदू आ जाता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान जब बनेगा तो ज़्यादा तादाद में मुसलमान होंगे, हिंदू अगर कोई आ भी जाएगा
तो थोड़े बहुत ही होंगे, कम तादाद में होंगे। तो कम तादाद में अगर हिंदू होंगे तो हम उनको कहेंगे माइनॉरिटी। तो कहने कि पाकिस्तान में भी अगर कोई माइनॉरिटी आ जाता है तो हम उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। सही है, ये चीज़ बताई गई थी कि जो फ्यूचर स्टेट यानी कि जो फ्यूचर का पाकिस्तान बनेगा, हम माइनॉरिटीज़ को भी पूरी प्रोटेक्शन देंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेसिस फॉर पाकिस्तान। इसी पाकिस्तान रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान बनने की एक ऑफिशियल डिमांड रख दी। अब आपने अक्सर देखा होगा सारे टॉपिक्स में डिमांड फॉर पाकिस्तान आ रहा था, लेकिन इस वाहिद टॉपिक में ऑफिशियल डिमांड क्यों लिखा गया? ऑफिशियल का मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट ने, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ने गवर्नमेंट तक बाकायदा एक मैसेज भेज दिया कि हमें अब एक अलग मुल्क बना दें, वो भी उन इलाकों में जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, ताकि हम लोग सुकून से आज़ादी के साथ रह सकें, क्योंकि कांग्रेस तो हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, हमें तकलीफ दे रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक डिमांड रख दी गई पाकिस्तान बनाने की। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट के साथ ऑफिशियल डिमांड लिखा जा रहा है कि अब बाकायदा पाकिस्तान बनने की बात आगे पहुँच गई या पाकिस्तान बन के रहेगा। फिर आता है मेजर इवेंट्स फ्रॉम 1940 टू 1946। इसमें हमने बताना है कि 1940 से लेकर 1946 तक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। सबसे पहला इवेंट ये था कि 1940 में मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो गई मुसलमानों की, यानी कि मुस्लिम लीग बिकेम द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, गेन्ड सपोर्ट इन पंजाब, बंगाल, सिंध एंड NWFP। और इसी मुस्लिम लीग को पंजाब के इलाके में, बंगाल, ये सारे इलाके इंडिया के हैं, और इन इलाकों में जो मुसलमान थे उन सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। अब ज़ाहिर बात है इन इलाकों में भी मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में थे, तो उन सारे मुसलमानों ने भी इसको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इन सालों में मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। उससे पहले तो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, जिसमें हमने बताना है कि इस सेशन के अंदर, यानी कि जो मीटिंग रखी गई थी लाहौर में मुस्लिम लीग ने, उसी मीटिंग के अंदर जो है पाकिस्तान बनाने की बात रखी गई, यानी कि पाकिस्तान को अब ऑफिशियली बनाया जाएगा। ये चीज़ उस मीटिंग में हुई थी। फिर हमने बताया मोहम्मद अली जिन्ना इमर्ज्ड एज द सोल लीडर ऑफ मुस्लिम्स, और उसी मुस्लिम लीग में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एज ए लीडर बनाया गया, यानी कि उसी मुस्लिम लीग की पार्टी का जो हेड है उनको मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, और ये चीज़ हुई थी 1940 में। फिर नेक्स्ट आता है फेलियर्स ऑफ द टॉक्स विद कांग्रेस। वही बात है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, दोबारा इसमें बता देनी है कि कांग्रेस ने खुद ही मुसलमानों के साथ चलने से इनकार कर दिया, और मुसलमान भी देख चुके थे कि कांग्रेस उनको मुँह ही नहीं लगा रही अब, क्योंकि अब वो पावर में आ गई है। तो यही वजह बनी थी कि अब मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने की डिमांड रख दी। तो हमने इसमें लिखना है कि अटेम्प्ट्स टू रीच हिंदू मुस्लिम कॉम्प्रोमाइज इज फेल्ड, कि अटेम्प्ट की गई थी कि मुसलमान और हिंदू को एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करवाया जा सके ताकि ये लोग अलग मुल्क ना बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली आपस में इनकी नहीं बन पाई और इनकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकी। फिर हमने बताना है कि मुस्लिम रियलाइज यूनिटी विद कांग्रेस वाज इम्पॉसिबल, और मुसलमानों को महसूस हो गया कि कांग्रेस के साथ यूनिटी यानी कि दोस्ती नहीं हो सकती, ना ही ये इनके साथ चल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस खुद ही वादा करके बाद में तोड़ दे दी कि हम इनके साथ, मुसलमानों के साथ नहीं चलेंगे। उसी वक्त में वर्ल्ड वॉर लग चुकी थी जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 2, और ये वर्ल्ड वॉर लगी थी 1939 से लेकर 1945 में। अब ये वर्ल्ड वॉर किस कंट्री की लगी थी, मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड देती हूँ। इधर नहीं बताई जाती, ना ही किताबों में ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री मुझे आती है। इसमें हुआ क्या था कि जो यूके का जो मुल्क था, जिसने ऑफ कोर्स ये ब्रिटिश पीपल थे जिन्होंने इंडिया पे भी कब्जा किया हुआ था, ठीक है, ऑफ कोर्स इंडिया पे इनका कब्जा था। इन्हीं यूके के लोगों ने इस साल में अमेरिका के साथ भी इनकी जंग लग गई, और इसी साल में इनकी जंग बाकी जो इलाके हैं उनके साथ भी लग गई, ठीक है। अब जब उनकी जंग बाकी जो लोगों के साथ लगी हुई थी, तो यूके के लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इंडिया और पाकिस्तान के मसले को सॉल्व कर सके। कोशिश तो करी थी इन अंग्रेज़ों ने, बट जिस तरह की लड़ाई लगी हुई थी हिंदू एंड मुसलमानों की, यूके चाह के भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर के चक्कर में फंसा हुआ था, यानी कि जंगें लड़ा था फ्रांस से ये यूके, और दूसरे मुल्कों से यानी कि अमेरिका और फ्रांस से भी लड़ा था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे यूके के पास पैसों का मसला भी था, क्योंकि ऑफकोर्स जब भी जंग की जाती है, बंदूकें और जो बड़े बड़े जो गन्स होती हैं बड़ी बड़ी, उन पर पैसा लगता है हर चीज़ पे, ठीक है। तो वो पैसा भी उनको नहीं मिल पा रहा था, तो और भी प्रॉब्लम से बेचारा अंग्रेज उसमें मसलों में बड़ा हुआ था। तो वो चाह के भी इंडिया के अंदर जो मामला लगे हुए हैं, यानी कि मुसलमान और हिंदू की लड़ाई लगी हुई है, उसको वो कॉपरेट करवा ही नहीं पा रहा था सही से। जबकि कुछ अटैम्प्ट्स किए गए थे, आगे वो एक अलग से कुछ चैप्टर्स आएंगे, उन पे अंग्रेज़ों ने कोशिश करी थी इनकी दोस्ती करने की, बट फिर भी दोस्ती नहीं हो पाई। वो अगले चैप्टर में आएगा, हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 लगी, जिसमें जो अंग्रेज़ हैं वो ऑलरेडी बेचारे जंग लड़ रहे थे, उनकी वॉर लगी हुई थी, तो ऐसी सिचुएशन पे जो अंग्रेज़ थे
वो इंडिया के साथ कंसल्टिंग नहीं कर पाए, यानी कि इंडियन लोगों को जो हिंदूज़ हैं मुसलमान हैं उनको मशवरा नहीं दे पाए कि आपस में आप लोग कैसे चलें। और यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा था, मुसलमान और हिंदूज़ अलग से लड़ रहे थे और ब्रिटिश लोग इनको कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि वो अलग से अपनी जंग के मसले में फंसे हुए थे। फिर हमने बताया कि जो मुस्लिम लीग है वो अपोज करता था ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को, यानी कि मुस्लिम लीग ब्रिटिश की पॉलिसीज़ पे नहीं चलना चाहता था। जहाँ तक रही बात कांग्रेस के मिनिस्टरों की, उन्होंने भी रिज़ाइन देने की धमकी देना शुरू कर दी थी ब्रिटिश को। तो अब यहाँ पे देख लें कि मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ब्रिटिश लोगों पे एक प्रेशर लगा दिया। ना ये एक दूसरे के साथ चलने को तैयार थे, ना ही ये दोनों चाह रहे थे कि ब्रिटिश के साथ चलें। तो इस तरह का एक बहुत ही बड़ा चीज़ हुई थी 1939 से लेकर 1945 में। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है डायरेक्ट एक्शन डे। जब 40 यहाँ पे वैसे मैंने डायरेक्ट बात बोल दी, आप चाहें तो एक्स्ट्रा इवेंट भी दे सकते हैं इसमें जो आगे आएंगे। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1946 का जिक्र कर दिया है कि इस साल में पाकिस्तान बनने की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। यानी कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनने की डिमांड 1946 में एक्सेप्ट कर ली गई और मुसलमानों को सेपरेट मुल्क पाकिस्तान दे दिया गया था। कैबिनेट मिशन आ जाता है। कैबिनेट मिशन का हमने लाजमी जिक्र करना है क्योंकि इसी के अंदर बेसिकली ना ब्रिटिश ने प्लान किया कि इंडिया को कैसे हम तोड़ सकते हैं इतने हिस्से में कि जितना हिस्सा पाकिस्तान को मिल सके, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन का इस तरह से रोल अदा होता है, ठीक है। तो हमने बताना है कि ब्रिटिश प्रपोज्ड अ प्लान टू कीप इंडिया यूनाइटेड विद प्रोविजनल यूनिटी। पहले तो ब्रिटिश लोगों ने ये किया कि इंडिया को जोड़ के रखें, बट ब्रिटिश फेल करके जोड़ के नहीं रख पाए। फिर उन्होंने कहा कि क्या किया कि ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है हम मुसलमानों को अब एक अलग मुल्क दे देते हैं। हुआ यहाँ पे क्या कि ब्रिटिश ने प्लान एक बनाया, उस प्लान का क्या नाम रखा गया, कैबिनेट मिशन प्लान। अब मैं शॉर्ट करके पहले समझा देती हूँ ये है क्या कैबिनेट मिशन। अब जो हालात चल रहे थे ना मुसलमानों के और हिंदूज़ के, जो लड़ाइयाँ चल रही थी, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना हम इनकी लड़ाई सॉल्व करते हैं। तो लड़ाई सॉल्व करने के लिए अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान बना के अंग्रेज़ देखना चाह रहे थे कि क्या हिंदू एंड मुसलमान अभी भी हमारी बात सुनेंगे कि नहीं, क्योंकि इस कैबिनेट मिशन में ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश की कि हिंदू को भी खुश किया जा सके और मुसलमानों को भी खुश किया जा सके ताकि दोनों लड़े ना। बट अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों का ये जो प्लान है वो कामयाब नहीं हो सका और मुसलमानों ने इस प्लान के अंदर भी डिमांड रख दी कि उनको पाकिस्तान हर हाल में चाहिए। यानी कि मुसलमानों ने कैबिनेट मिशन प्लान की सारी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान में ना जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑफर दी थी मुसलमानों को कि ठीक है आपके हम राइट्स को सुनेंगे, आपके राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। बट मुसलमानों को पता है कि अंग्रेज़ों ने पहले भी इसी तरह हमारे राइट्स प्रोटेक्ट किए थे और हिंदूज़ ने आके जो है सारे राइट्स गायब कर दिए। तो इसीलिए मुसलमानों ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट करके कहा कि हमें तो अब पाकिस्तान आप दे ही देंगे, हम आपकी बात नहीं मानने वाले, ठीक है। फिर आपने इंपॉर्टेंस देनी है इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन की और इसके इवेंट्स के बारे में थोड़ा बताना है 1940 से लेकर 1946 में जो हुए थे। तो ये सारी बातें जब आप बताएंगे तो एज यूजुअल जो बातें हमने ऊपर पढ़ी थी वही दोबारा से इसमें बताई गई हैं कि इसमें बताया गया कि मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यूनाइटेड मुस्लिम अंडर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, 1940 के वक्त में ज़ाहिर बात है जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी वो तो पावर में आ गई क्योंकि सारे मुसलमान इसके साथ जुड़ गए। क्योंकि ज़ाहिर बात है मिनिस्टरों ने जिस तरह से तकलीफ़ें दी थी मुसलमानों को, तो ज़ाहिर बात है सबको एहसास हो गया मुसलमानों को कि मुस्लिम लीग के अलावा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो मुसलमानों के हक़ में बात करे। इसलिए उस दौर में 1940 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी मुस्लिम लीग। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। इसी पाकिस्तान रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान को बनाने का एक प्लान इजाद कर दिया था कि पाकिस्तान किस तरह से बनेगा। पाकिस्तान इस तरह से बनेगा कि जो ज़्यादा तादाद में जहाँ मुसलमान रहते हैं वो इलाका पाकिस्तान को हो जाएगा। जो बातें मैंने ऊपर लिखी है ना वही बातें बेसिकली एक प्लानिंग हुई थी कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन में बताया गया था कि पाकिस्तान को किस तरह से बनाना चाहिए। तो एक तरह से पाकिस्तान को बनाने की स्टार्टअप और प्लानिंग इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन ने दे दी थी। फिर आगे आता है एंड ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन ने हमें यह एहसास दिला दिया कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ नहीं चल सकते, यानी कि दोस्ती बना के नहीं चल सकते। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि मुस्लिम रियलाइज्ड दे कुड नॉट रिलाई ऑन कांग्रेस फॉर प्रोटेक्शन। कांग्रेस कौन सी पार्टी थी? हिंदू की पार्टी थी। मुसलमानों ने इस चीज़ का एहसास कर लिया कि जब तक कांग्रेस जैसी खौफनाक पार्टी इंडिया में रहेगी मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिलनी। क्योंकि आप सबके सामने अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया कि मुसलमानों ने कितनी मेहनत करके अंग्रेज़ों से जाके अपने लिए एक पार्टी बनाई मुस्लिम लीग की। फिर उस पार्टी को ऑफकोर्स सारे मुसलमान सपोर्ट करते थे, लेकिन कांग्रेस हिंदू की पार्टी थी
अब अंग्रेज़ों ने हर तरह से तो मुसलमानों को सपोर्ट दिया, यानी कि पॉलिटिक्स में भी घुसाया मुसलमानों को, गवर्नमेंट में भी घुसाया, सब कुछ किया। लेकिन फिर हुआ क्या, 1940 का जब वक्त आया, सॉरी 1935 का जब वक्त आया, जब इलेक्शंस हो रहे थे इंडिया में, तो उस इलेक्शन में कांग्रेस की पार्टी जैसी जीतती गई, तो इस कांग्रेस ने अपनी असल हकीकत दिखा दी मुसलमानों को, कि जब तक अंग्रेज़ इनके सर पे थे तो राइट्स इनको मिलते गए, लेकिन जैसे ही मुसलमानों के सर पे हिंदू हेड्स बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, तो इन मिनिस्टरों ने अपनी हकीकत दिखा दी और मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू कर दिया। जिससे मुसलमानों को एहसास हो गया कि अंग्रेज़ हमारे साथ जितना भी कोऑपरेट करें, जितना भी अच्छे से रहें, जैसे ही एक वक्त आएगा अंग्रेज़ों ने तो जाना है इंडिया को छोड़ के। तो मुसलमानों को दिख गया था कि जब तक हिंदू रहेंगे हमें तो आज़ादी मिलनी नहीं है, हमें तो सुकून मिलना नहीं है, हमें तकलीफ़ देते रहेंगे हिंदूज़। इसीलिए मुसलमानों का जो ट्रस्ट कांग्रेस की पार्टी पे था वो हर तरह से ख़त्म हो गया कि इनके साथ जब तक हम रहेंगे हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलनी। फिर आता है लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। आपने बताना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हौसला दिया। ज़ाहिर ये बात है, एक मुल्क के लिए जो है इतने आराम से तो पाकिस्तान नहीं बना होगा, बहुत से लोगों की जानें गई होंगी, बहुत से लोगों ने लड़ा होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, तब जाके पाकिस्तान बना था। तो ऐसी सिचुएशन पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन सब मुसलमानों को इतना हौसला दिया, इन सब के साथ जाया करते थे, बात करते थे हेड से कि हमारे लिए आप पाकिस्तान बनाओ, स्पीचेस दिया करते थे स्टेज पे खड़े होके। इतनी ओल्ड एज में भी इन्होंने बड़ी एफर्ट्स हम सब के लिए पुट अप करी कि हम मुसलमानों को एक आसान की ज़िंदगी दे के इस दुनिया से जाएँ। तो इस तरह से इन्होंने एज अ लीडर बड़ा अच्छा रोल अदा किया था, और इसीलिए पाकिस्तान में भी इनकी बहुत इज्जत की जाती है। कंक्लूजन जो भी ऊपर पढ़ा है वो हमने शॉर्ट करके दोबारा से दोहरा देना है। इतना ही था इस वीडियो में।